स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको जो है क्लास 9th के फिजिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। और आज हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हमने क्या क्या समझ लिया है, सीख लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसके पहले हमने मोशन पे, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, मोशन को हमने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद डिस्क्राइब किया कि इसमें क्या क्या कैसे क्या टर्म होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। फिर हमने आपको ग्राफिकली इसको समझाने का प्रयास किया कि डिस्टेंस, जब कहीं मोशन होता है तो मोशन में क्या क्या हो सकता है। स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। ऐसे तमाम जो है फिजिकल क्वांटिटी आपको बताने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया। उसके बाद हमने कुछ आपको एक न्यूमेरिकल भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये भी हमने कैलकुलेट करने का प्रयास किया। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे बताया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जाता है, बताने का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। यहाँ पे मैं एक बार बता दूं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, सॉरी, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बस आगे आगे हम लोग पेज पे, सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसी को यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के करस्पॉन्डिंग ऐसे ही ग्राफ आपको मिलता है। और फिर यहाँ पे आपको हमने बताया नॉन यूनिफॉर्म मोशन के करस्पॉन्डिंग ये है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये हमने बताने का प्रयास आपको इसके प्रीवियस क्लास में हमने जिक्र इसका किया था। ठीक है, आज हम लोग जो ये जानने का प्रयास करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फिर इसके हेल्प से हम लोग ये प्रयास करेंगे जानने का कि कैसे इक्वेशंस, जो मोशन में इक्वेशन बने हुए, न्यूटन ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया है उसे कैसे इसे कॉन्सेप्ट का यूज करके डिराइव किया जा सकता है। फिर इसी के बेस पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वीटी डायग्राम में से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद हम लोग एक एक करके उसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है, इस जो ये ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो जानने का प्रयास यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे आपका जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इस पे जो आपका क्या दिखाया है, टाइम दिखाया है। टाइम क्यों, टाइम इसी पे रिप्रेजेंट किया गया है और क्यों यहाँ पे जो है आपका डिस्टेंस बताइए, जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं उन्हें हमें हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं,
वाई एक्सिस पे होते हैं। तो जो यहाँ ग्राफ में आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन के करस्पॉन्डिंग है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी आप अगर कोई पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर जो देखेंगे अगर 10 मीटर है तो इतने ही टाइम इंटरवल के बाद अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उतना ही डिस्टेंस आप पाएंगे, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा टाइम इंटरवल अगर सेम है तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं उसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं और इसी के द्वारा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्क्रीन का मतलब ये क्या दिखाना चाह रहा है कि बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें देखिए इस ग्राफ में जो लास्ट 2 पॉइंट हैं और जो इनिशियल के 2 पॉइंट है इसमें आप देखेंगे डिस्टेंस वाले एक्सिस पे तो बहुत 1 स्क्वायर पार्ट आ रहा है डिस्टेंस जो बॉडी चल रहा है, लेकिन लास्ट के जो 2 पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसमें आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 स्क्वायर पार्ट डिस्टेंस जो कवर किया गया है इस बॉडी पे देख रहे हैं। तो उस पे आप देख रहे हैं क्या 25 और अप्रोक्सीमेटली 35। तो 25 35 का डिफरेंस देखेंगे 15 मीटर अप्रोक्सीमेटली वो बॉडी कवर कर रहा है, लेकिन फर्स्ट 0 to 2 सेकेंड के इंटरवल में आपको देख रहे हैं क्या कि बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस बॉडी के द्वारा कवर किया जा रहा है, लेकिन टाइम क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वहां पे आपको ये ग्राफ ऐसे शो मिलेगा। ओके, तो ये कहलाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ही अब यहाँ पे हम ये तो हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अब यहाँ पे आता है का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या कैसे है उसको अब समझ लीजिए जरा कॉपी पे रफ विद्या देखते हैं। सपोज करिए ये आपका जो है वेलोसिटी एक्सिस है और ये आपका क्या है, टाइम एक्सिस है। अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यों टाइम एक्सिस इस पे लिखा जा रहा है और क्यों वेलोसिटी इस पे लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक बॉडी के जो है तो ग्राफ खींचा गया, कुछ ऐसे खींचा गया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी। सपोज करिए हमने u मान लिया है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपका वैल्यू हर टाइम 9 o'clock पे, अगर सपोज करिए 9 o'clock पे हमने रीडिंग लिया, फिर हमने जो है 10 o'clock पे रीडिंग लिया, तो आप देख रहे हैं हमेशा जो है मैग्नीट्यूड जो होता है वेलोसिटी का वो क्या है, इतने ही लेंथ पे है। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इस केस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें आप देखेंगे जो आपके यहाँ पे शेडेड रीजन है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको शेडेड रीजन है, वो शेडेड रीजन आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, रेक्टेंगल में दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसे टाइम मानते हैं और ये मान लेते हैं u है, तो अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया कवर करने का प्रयास करें तो यहाँ एरिया कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो हम इसे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ देखेंगे क्या, ये आपका हो जाएगा एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा u एंड t, ut हो गया। अब आप यहां से एक फार्मूला भी जानते हैं, वेलोसिटी या स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से क्या मिला आपको, v इंटू u इंटू t मिल गया। तो अब u इंटू t कोई फिजिकल क्वांटिटी बताती है, आप बताइए। सॉरी यहां पे हमने गलत लिख दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। इसका मतलब यहां से हमको ये निकल के आ रहा है कि अगर कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें हम जो है किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी भी बॉडी के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं तो हमें वीटी ग्राफ का क्या निकालना चाहिए, एरिया निकालना चाहिए। यानी वीटी ग्राफ में जो एरिया कैलकुलेट किया जाता है वो एरिया क्या डिनोट किया करता है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पे चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए इस ग्राफ में आपको ये शो करने का प्रयास किया है, इस ग्राफ में वो ये शो करने का प्रयास किया है कि आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। देखिए आप एक 2 पॉइंट के बीच में
आपका हमेशा जो वेलोसिटी है सेम मैग्नीट्यूड में इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म एसिलेशन के द्वारा बॉडी आप मूव कर रहा है और उसके द्वारा जो ग्राफ है आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा, यानी हर इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ मिलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये ग्राफ देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा सॉरी, बहुत प्रॉब्लम यही है स्क्रीन पे इसका। हाँ यहाँ देखिए, ये यहाँ पे आपको हमने बताया था इसके पहले वाले जो क्लास में कि वेलोसिटी सॉरी एसिलेशन दो तरीके का होता है। एक होता है आपका निगेटिव एसिलेशन जिसे आप कहते हैं रिटार्डेशन, और सेकंड क्या होता है पॉजिटिव एसिलेशन जिसे सिर्फ सिंपली एसिलेशन भी कह देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ए वाले जो है ग्राफ में, ग्राफ ए में, इसमें आप देखिए इसमें, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो है लाइन डाउनवर्ड स्लोप किया गया है, स्लोप हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर देखें जो 20 के पास पॉइंट है, ये पॉइंट और ये 20 के जो आपका नेबर वाला पॉइंट ये है, ये दोनों में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कुछ डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि बॉडी का पहले वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 10 से ज्यादा था, लेकिन लास्ट के जो सेकंड हैं या टाइम है 5.5 टाइम पे देखिए, टाइम एक्सिस पे 5 पॉइंट पे देखिए, 5 पे आपका जो पॉइंट दिख रहा है उसका वेलोसिटी अगर वाई एक्सिस पे निकालने का प्रयास करें तो 1 स्क्वायर के बराबर मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इस केस में क्या यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये रिटार्डेशन को बता रहा है। लेकिन वो भी रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि लाइन क्या है, देखिए स्ट्रेट है, लाइन क्या है, स्ट्रेट है। ऐसे ही आप अगर सेकेंड में आकर देखेंगे जो है बी वाले ग्राफ, सॉरी क्या हो जा रहा है, यहां पे आप देखेंगे सेकेंड वाले ग्राफ में, कहां गया, हाँ यहाँ पे देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं क्या, बॉडी पहले यूनिफॉर्म मूव कर रहा था, फिर उसका यानी यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एसिलेशन तो है, लेकिन आपका देखिए क्या कर रहा है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेट मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदला। देखिए जरा पे पहले इधर जा रहा था, फिर इधर, फिर इन ग्राफ में ये बताने का प्रयास कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये अगर जिग जैक लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो और ग्राफ जिग जैक शो कर रहा हो तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन के केस में आता है। ओके, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे जो हमने ये वीटी टाइम। हाँ, एक और चीज हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए हम इस ग्राफ में, जो ये आपको ग्राफ स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें अगर हम पॉइंट ए से ई तक, पॉइंट ए से ई तक देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल बना है, ए डी ई बना है, दिख रहा है आप लोगों को। तो जो ग्राफ में आपको ये दिख रहा है ए डी ई, इसमें अगर हम देखें एंगल ए दिख रहा है आप लोगों को ना, एंगल ए, सपोज करिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसे कुछ ग्राफ बना है, वहां पे ऐसे कुछ ग्राफ बना है, मान लीजिए मैं ऐसे ट्रायंगल ही बना रहा हूँ, ट्रायंगल वाला ही पार्ट बना रहा हूँ, ये आपका ए है, ये आपका डी है और ये आपका क्या है ई। तो यह एंगल ए जो है इसे कहते हैं स्लोप, कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लोप। और ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं वेलोसिटी, ये डिस्टेंस जो है वेलोसिटी के एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगा, नहीं होगा इतना लेंथ, ये वेलोसिटी एक्सिस है तो वेलोसिटी होगा, और ये क्या है टाइम, तो ये मान लेते हैं टाइम इंटरवल टी। तो अगर हम इसका स्लोप निकालने का प्रयास करें तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आप क्लास 10 में पढ़ेंगे कि जो है स्लोप टेंजेंट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लोप इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी ऑफ टाइम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बताता है, आपका बताइए, एसिलेशन। यानी मैं आपको यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस स्क्रीन में जो ए डी ई में ए ई लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप एसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है, अपने माइंड में रखना है, क्या कि स्लोप ऑफ एनी लाइन, स्लोप ऑफ एनी लाइन इन वीटी ग्राफ इज ऑलवेज रिप्रेजेंट टू एसिलरेशन। यानी अगर हमें एसिलेशन निकालना हो ग्राफ के हेल्प से तो हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन का क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो दो चीज आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, क्या क्या, पहला अगर वीटी ग्राफ है उसमें अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उस टाइम इंटरवल में जो कवर किया गया रीजन है उसका एरिया निकाल लीजिए।
और सेकेंड, अगर आप उस वीटी ग्राफ से एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। ओके, अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है डिराइव करने के लिए कि टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा सा बच्चों को कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो कभी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जाता है तो लॉज ऑफ मोशन लिख के चले जाते हैं, और कभी जो है लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के चले जाते हैं। तो ये दोनों दिमाग में आप हमेशा थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे एक फर्स्ट इक्वेशन आपको दिखा गया है, ये इक्वेशन दिखा गया है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी है, v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, और a एक्सीलरेशन t टाइम। ओके, सेकेंड में यस जो है वो आपका स्पीड ना होकर के डिस्टेंस, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो नोटेशन इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो यस है ये आपका क्या है, डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम, एंड ए एक्सीलरेशन टी टाइम आल्सो। यहाँ पे थर्ड देखेंगे तो 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में लगाएंगे, और v इक्वल यू प्लस एटी ये हम कराएंगे भी आपको। अब आता है कि एक एक इक्वेशन को हम कैसे इसे डिराइव करना चाहते हैं। तो आपको जो पहला इक्वेशन दिख रहा है ये बहुत ही सिंपली डिराइव किया जा सकता है सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में। इसमें आपको ग्राफ को कैसे यूज करना है, वो ग्राफ में क्या क्या सिग्निफिकेंस या क्या क्या नोटेशन है जिसको लेकर के इसको डिराइव करना है, उसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिए, ये ग्राफ में आपको दिख रहा है, ग्राफ में पॉइंट ए यानी पॉइंट ओ से ए तक का जो वैल्यू है वो u है। ओके, और पॉइंट ए से अब वेलोसिटी इंक्रीज किया यूनिफॉर्मली, वो पॉइंट बी पे जाकर के बॉडी स्टॉप हो गया, या यूं कह सकते हैं हमें पॉइंट बी तक का ही रीडिंग लेना है, बाकी मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है अलग बात है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, ए से बी तक जाने में जो टाइम कवर किया गया है, सपोज करिए वो यहाँ पे दिया है पॉइंट सी पे, देख रहे हैं आप ग्राफ में टी दिया है, तो हो गया ओसी इक्वल टू टाइम टी। अब एडी और ओसी एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर आपको ए डी बी दिख रहा है, ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो ऐसे, और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना चाहेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक्सीलरेशन आया है ना, ए टी के साथ ए एक्सीलरेशन है ना, तो ए को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके पहले हमने क्या बताया आपको बताइए, हमने कहा कि अगर हमें एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ती है तो हम क्या निकालेंगे,
स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पे ये स्लोप आप निकालेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए इसको जो है कॉपी पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक कुछ ग्राफ ऐसे बना है, एक ये दिया है, फिर आपका ये दिया है, ऐसी कुछ लाइन है, सॉरी ये लाइन दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू किया है और ऐसे एक लाइन बना है। इस पॉइंट को कहा है ए, इसको कहा है डी और इसको कहा है बी। अब यहाँ से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये वैल्यू आपका यू हो गया। ये तो क्लियर है, ये आपका क्या है, यू है। ओके, और यहां से वेलोसिटी इंक्रीज करके फाइनल वेलोसिटी जो एक्वायर किया बॉडी, मान लीजिए क्या है, वी। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वी माइनस बोलिए यू हो जाएगा, सॉरी ये स्मॉल लेटर होगा। और ये डिस्टेंस आपको तो पता है यू है। तो अगर इस ट्रायंगल का हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, हम इसको निकालने के लिए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या इस वैल्यू का वीडी अपॉन एटी लिख देते हैं। और ये आपका यहां से यहां तक का जो टाइम लिया है सी पॉइंट तक, वो क्या है आपका टी, तो ये भी टी होगा। तो इस केस में हो जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी। अब यहां से बात आती है, स्लोप को हमने क्या कहा, क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप, स्लोप आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है e इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यानी बताइए, यानी v माइनस यू इज इक्वल टू एटी हो जाएगा। ओके, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस एटी। यानी इस तरीके से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड यूज करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का ये तरीका था। अब आते हैं सेकंड पर। कहां पे आते हैं, सेकंड पे। सेकंड को डिराइव करने के लिए हमने अभी बताया क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, एस, और यस क्या है आपका, ट्रेवलिंग डिस्टेंस है। तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए हमने आपको अभी जस्ट बताया कि वीटी ग्राफ में क्या कैलकुलेट किया जाता है, डिस्टेंस, एरिया कैलकुलेट करते हैं, तब उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिस्टेंस निकल जाता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, एक आपका ए डी सी ओ या ओ सी डी ए एक रेक्टेंगल बन रहा है, अब दूसरा एक ए डी बी ए क्या बनना है, ट्रायंगल। अगर आप इन दोनों ज्योमेट्री का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दें, अगर दोनों ज्योमेट्री का एरिया निकाल करके आप फाइंड आउट करके उसे ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये आपको हमने दिया, ये जो ग्राफ है ये आपको बताया। तो अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। यहाँ पे जैसे दिखाया अभी आपको मैं बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे देखिए S इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर दिया है, थर्ड इक्वेशन को नहीं, पहले हम लोग सेकेंड पे चलते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ देख रहे हैं आप ग्राफ में 8.10 वाली लाइन पे देखिए, यहाँ पे हम अगर हम यहाँ यस लिख दें तो यस इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी है ना। तो ये आपका क्या है, ये एरिया रेक्टेंगल का फार्मूला है और एरिया आपका है ट्रायंगल का फार्मूला है। तो इसको अगर कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो ये आपका ओ ए यू के इक्वल है, ग्राफ में देखिए ओ ए यू के इक्वल है, ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी इक्वल ए डी टी के इक्वल है। अब और बी डी दिखाया गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने यस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ यू इंटू टी हो गया, और ये हो गया आपका 1/2 ए टी आया, बी डी इक्वल टू ए टी कैसे हो गया। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि बी डी इक्वल टू ए टी कैसे हो गया। जैसे आप जानते हैं बी डी क्या है आपका, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल बी डी, यहाँ पे अगर स्लोप निकालने का प्रयास करें तो स्लोप के लिए आगे हमने अब बताया आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या है आपका स्लोप, यानी a है। तो अगर हम यहाँ t को a से मल्टीप्लाई कर दें at हो जाएगा, यानी जो bd का वैल्यू होगा यही vd है, ये vd है। तो vd इक्वल क्या हो जाएगा a इंटू टी at, इसलिए यहाँ पे t को रिप्लेस कर दिया है। ओके,
रिप्लेस करने के बाद जो v माइनस यू को रिप्लेस कर दिया at से, यह हो गया यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब सेम टू सेम प्रोसेस ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज किया गया है। अब कैसे यूज किया गया है, अब जरा देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड में क्या किया है कि पहले रेक्टेंगल निकाला है, फिर रेक्टेंगल को निकाल करके फिर ट्रायंगल का एरिया निकाला है, दोनों को ऐड किया तब आया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट, ये आप जान रहे हैं फिगर क्या कराता है, अगर हम यहाँ से कहें आपको ये फिगर, ये आपका ट्रेपेजियम बन रहा है ना, तो हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकालो। बहुत सिंपल है। पहले तो हमने किया क्या, इसको और इसको निकाल कर अलग अलग ऐड किया तब आया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम सीधे ट्रेपेजियम का डायरेक्ट एरिया निकालेंगे। और ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, यस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OA प्लस BC इंटू OC डिवाइडेड बाय 2। यानी क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम यानी OC। अब OA क्या है, ग्राफ में आपको क्लियर है, U है। BC क्या है, V है। हो गया V प्लस U और हाफ आ गया फिर T। लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, तो इसका मतलब हमको टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी से। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन के हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए स्क्रीन पे, आप यहाँ देखिए नीचे, ये है आपका v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। अगर हमें टाइम को रिप्लेस करना हो तो टी को क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और एक यहाँ ला देंगे, तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है कि v माइनस यू अपॉन टी, सॉरी a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, v प्लस यू और v माइनस यू। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आपका v a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। या सिंपल सी बात है। ओके, इतना समझ आ गया। अब इसी पे न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिए यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या है। इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और जो नहीं आएगा उसे आप टिक कर लीजिएगा। मैं बाद में उसे आपको कभी डिस्कस करूंगा। ओके, अब हम आते हैं लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे कि स्क्रीन पे आपको मैं दिखा दूं पहले, ये देखिए, ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है फाइंड द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मिनट हैंड्स। जैसे मिनट हैंड हो गया, सेकेंड हैंड हो गया, जो भी क्लॉक होता है उसमें जो मिनट की सुई होती है ना, उसकी जो है टिप के जो है वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का प्रयास या पूछने का प्रयास क्वेश्चन में करता है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए ये हम लोग प्रयास इसी मेथड से पता करेंगे। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे सर्कुलर मोशन में होता क्या है। सिंपल सी बात है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट या व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर ट्रैक with constant speed is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे स्पीड हमने कहा है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो आप अपना मैग्नीट्यूड 10 मीटर से चल रहे हैं पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड रख सकते हैं, लेकिन क्या डायरेक्शन आप फिक्स कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज करता है और हमेशा डायरेक्शन चेंज होने के नाते इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और इसमें ये बॉडी हमेशा एक्सिलरेटेड कहलाएगा, एक्सिलेशन में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो डायरेक्शन पर चेंज कर रहा है। जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सिलेशन हो रहा है। ओके, तो ये आपका ग्राफ दिया है, इसको आप कैलकुलेट करने का प्रयास करिएगा। लेकिन मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो है वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, यहाँ देखिए इसमें लिखा है वेलोसिटी इक्वल टू 2πr/t। तो इसको समझने का प्रयास करें। सपोज करिए यहाँ पे एक हमने सर्कुलर ट्रैक बनाया, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, और हमने इसका रेडियस ले लिया r, और कोई बॉडी इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करना शुरू किया और स्टार्ट करते हुए ऐसे आकर के यहाँ पे आकर स्टॉप हो गया। इस केस में
वो कितना डिस्टेंस कवर किया इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr, और टाइम मान लीजिए जो कैपिटल यहाँ पे टाइम को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, अब आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल हो सकता है, घड़ी के जो है क्लॉक में के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए ये मिनट हैंड है, ये मूव कर रहा है, तो मिनट हैंड का लेंथ पता हो जाएगा, तो मिनट हैंड का रेडियस हो जाएगा, तो वहां पे आप मिनट हैंड रख दीजिए। बाकी मिनट हैंड कितने में एक चक्कर लगा लेगा, एक राउंड लगा लेगा, 60 मिनट यानी 1 आवर। अब 60 मिनट को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, सेकेंड में कन्वर्ट करके पुट कर दीजिए, वेलोसिटी आप मिनट हैंड निकाल लेंगे, ऐसे सेकेंड हैंड निकाल सकते हैं, आवर हैंड निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक को हमने जो है फर्स्ट चैप्टर का कवर किया। कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप न्यूमेरिकल जो भी एनसीईआरटी में दिया है उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। बाकी जो भी चीज़ है उसको 1 बाय 1 ऐसे फिनिश किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। घर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, टाइम का यूज